की एक बार आपका फिर से स्वागत है ट्रुथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे उपायों की जिनको अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो बहुत सी परेशानियां खत्म होती हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हमारे पाप कर्म क्षीण होते हैं। देखिए, जिस जिस तरह हम लोग आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं ना, उस तरह हमारा विश्वास ईश्वर की तरह से कम होता जा रहा है। आज के समय के बच्चे भी बहुत हद तक अगर जीवन में सुखी हैं, अगर किसी तरह की परेशानी नहीं है, तो किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते। पर देखिए, हम ईश्वर की ही संतान हैं, उन्हीं ने हमें बनाया है। तो मॉडर्नाइजेशन अपनी जगह है। ऐसा नहीं है कि जब हमारे सिर पे परेशानी पड़े तभी हम ईश्वर को याद करें, और परेशानी पड़ने पे मैंने हर इंसान को जीवन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारते हुए देखा है। तो आज बात करेंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे उपायों की। कर्मों की प्रधानता है। देखिए, कर्म जरूर कीजिए, बिना काम के जीवन नहीं चलता, पर कुछ छोटे छोटे उपाय अगर आप जीवन में नियम से करते हैं तो उसमें आपको बहुत पैसा भी कहीं खर्च नहीं करना, बहुत समय भी नहीं निकालना, पर आपके जीवन में कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है, आपके जीवन में शांति रहती है, परिवार में अच्छे संबंध रहते हैं। तो पहला उपाय है, जब भी हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही आजकल बच्चे सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं कि किसकी मिस कॉल है, किसका व्हाट्सएप आया है, किसका फेसबुक पे कमेंट आया है। तो अगर ऐसा ना करके एक मिनट क्या कुछ सेकंड भी हम ईश्वर को याद कर लें। अपनी दोनों हथेलियों को देखिए, कहते हैं हथेलियों में ऊपर के पोर्शन में माँ लक्ष्मी होती हैं, मिडिल में माँ सरस्वती और नीचे पोर्शन में भगवान विष्णु, जिसे कि मणिबंध भी कहते हैं, उस हिस्से में भगवान विष्णु का वास होता है। तो सुबह उठ के सबसे पहले ईश्वर के दर्शन करें, अपनी हथेलियों के दर्शन करें और उसे अपने चेहरे पे 3 बार इस तरह हाथ लगाएं, तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनती है, आपका भाग्य चमकता है। बहुत छोटा, बहुत सरल सा काम है। सुबह उठ के मत देखिए ना मोबाइल थोड़े दिन, देखिए क्या परिवर्तन आते हैं आपके जीवन में। सुबह उठते ही जब भी आप धरती माँ पे अपना पहला कदम रखते हैं, हमारा बोझ उठाती है ये धरती माँ, तो धरती माँ को प्रणाम कीजिए और अपना सीधा पैर सबसे पहले धरती माँ पे रखिए। सुबह जो आपके घर में सबसे पहली रोटी बनती है, सबसे पहली बनने वाली रोटी गौ माता को, उस पे गुड़ रख के पहली रोटी गाय माता को खिलाएं। कहा जाता है कि सभी देवताओं का वास होता है गाय माँ में, गौ माता में सभी देवताओं का वास है। और अगर सभी देवता आपसे प्रसन्न है तो मान के चलिए माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न है, तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं आने देती। सुबह उठिए, पार्क में जाइए, थोड़ी वॉक कीजिए, वहां थोड़ा सा आटा और उसमें चीनी मिला के चींटियों के लिए ले जाइए। अगर चींटियों को आप नियम से आटा और शक्कर मिला हुआ आटा डालते हैं तो आपके पाप कर्म खत्म होते हैं, पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं ईश्वर पूर्ण करता है। आपकी सभी मनोकामनाएं ईश्वर पूर्ण करता है। अगर आप किसी भी जीव को भोजन देते हैं, देखिए ईश्वर ने कोई ना कोई जरिया बनाया हुआ है हर इंसान के लिए, चाहे वो हम हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पशु पक्षी हैं। तो अगर हम उन्हें भोजन देते हैं तो उस भोजन से ईश्वर प्रसन्न होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मछलियों को आटे की गोलियां डालें। मछलियों को अगर आटे की गोलियां डालते हैं तो नवग्रहों में बहुत से ग्रह अनुकूल होते हैं, राहु देव अनुकूल होते हैं, शनि देव आपके अनुकूल होते हैं, केतु देव आपके अनुकूल होते हैं। तो मछलियों को गोलियां डालने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर में, सभी के घर में सुबह का टाइम झाड़ू पोछे का होता है, पर कई घरों में मैंने अक्सर देखा है कि सूरज छिपने के बाद भी झाड़ू पोछा लगाया जाता है। तो सूरज छिपने के बाद झाड़ू पोछा ना लगाएं। कहते हैं आफ्टर सनसेट अगर आप झाड़ू पोछा घर में करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट होती हैं, नाराज होती हैं, और जहां वो नाराज हो गई तो मान के चलिए उस स्थान पे तो वो कभी रुकती ही नहीं है। तो झाड़ू पोछे का टाइम अगर सुबह का है तो सुबह ही डस्टिंग करें, सुबह ही अपने घर में साफ सफाई करें। जब भी आप सुबह काम पे निकलते हैं, तो आज के बच्चे शायद बहुत ही कम परिवारों में देखा गया है कि जहां माता पिता का आशीर्वाद लेके निकलते हो, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके निकलते हो,
तो अगर आप अपने माता पिता या बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके निकलते हैं तो मान के चलिए अगर कुछ अनहोनी घटना भी आपके साथ होने जा रही है तो उनके आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से वो चीजें टल जाएं और आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें। तो माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें क्योंकि वो हमेशा ही आपका हित चाहते हैं। आपके प्यार से बोले हुए 2 शब्द, उनके मन से निकली हुई आपके लिए आशीष आपको सभी बुरी चीजों से बचाती है, आपके जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं से आपको बचाती है। पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाएं। पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसा मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और अगर वो प्रसन्न है तो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न है, तो घर में दरिद्रता का तो मतलब ही नहीं होता। और भगवान कृष्ण ने भी जब अर्जुन जी को अपना उपदेश दिया तो उसमें कहा था कि वृक्षों में मैं हूं पीपल। कृष्ण जी ने भी अपने आप को पीपल कहा है। तो पीपल को सींचने से, पीपल को जल चढ़ाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपके घर में दरिद्रता का वास नहीं होता, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो देखिए, मैं आपको बहुत बड़े बड़े उपाय नहीं बता रही हूँ, ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। अगर आप इनमें से किन्हीं 2-4 उपायों को भी जीवन में रेगुलर करना शुरू कर देंगे ना, तो आप देखेंगे जीवन से, आपके जीवन में बहुत हद तक परेशानियां खत्म हो रही हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बन रही है और आपके जितने रुके हुए काम हैं वो बनने लगेंगे। सभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इन उपायों को अपने जीवन में जरूर कीजिए। खुशियां लाइए, अपने घर में शुभता लाइए। एक जरूरी सूचना और, इस समय राहु और केतु का जो ट्रांजिट बदलने जा रहा है 23 सितंबर को, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस चैनल पे दी गई है आपकी राशि के अनुसार। उसे जरूर सुनिए। अगर कहीं शुभ या शुभ कोई फल ऐसे मिलने वाले हैं जिनके लिए आपका उपाय करना जरूरी है तो उन उपायों को भी जरूर सुनिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, जय माता की।